एक ऐसा जहाज जो चलता फिरता लग्जूरियस होटल था, जिसमें स्विमिंग पूल से लेकर रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी और जिम तक मौजूद था। लेकिन इसके बावजूद वह जहाज डूब गया, मगर अपने पीछे छोड़ गया एक सवाल कि आखिर सदी का सबसे बड़ा और अनसिंकेबल शिप कहा जाने वाला टाइटैनिक, जिसकी स्ट्रेंथ पर इसके मेकर्स को इतना भरोसा था कि उन्होंने सेफ्टी ड्रिल तक कंप्लीट नहीं करवाई थी, वह समुद्र के आगोश में कैसे और क्यों समा गया। कहानी सच में बड़ी दिलचस्प है, लेकिन इसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। टाइटैनिक के बारे में लोगों के अंदर कितना क्रेज है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि 1997 में बनी टाइटैनिक मूवी, जिसे बनाने में 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, मगर उसने बॉक्स ऑफिस पर 12,000 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो आज तक दुनिया में बनी सभी फिल्मों में कमाई के मामले में 3rd नंबर पर बनी हुई है। और यही नहीं, टाइटैनिक को लेकर लोगों की दीवानगी आप इस बात से भी समझ सकते हो कि टाइटैनिक में जो खाने की मेन्यू बुक थी, उसके एक ओरिजिनल पेज को 2015 में एक कलेक्टर ने 60 लाख में खरीदा था। इसके अलावा टाइटैनिक से निकाले गए एक वायलिन को 1.7 करोड़ में खरीदा गया था। कहा जाता है कि ये वही वायलिन था जिससे जहाज के डूबने के टाइम म्यूजिशियन म्यूजिक प्ले कर रहे थे। सच में यह सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे जब आंखों के सामने मौत थी, उस टाइम पर भी लोगों को शांत रखने के लिए म्यूजिशियन म्यूजिक प्ले कर रहे थे। मगर सवाल अभी भी वहीं का वहीं है कि आखिर सदी का सबसे बड़ा जहाज क्यों और कैसे डूबा। असल में इसे समझने के लिए आपको पहले टाइटैनिक शिप के बारे में जानना होगा। टाइटैनिक को 20वीं सदी में व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था। ये जहाज लोगों के लिए किसी वंडर से कम नहीं था, क्योंकि इससे पहले किसी ने इतने बड़े जहाज को देखा तक नहीं था। टाइटैनिक की लंबाई 269 मीटर थी और इसे प्योर एंड बेस्ट स्टील से बनाया गया था। तभी तो जब इस शिप को कंपनी ने लॉन्च किया था तो लगभग 1 लाख लोग इसे देखने आए थे। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि लोगों के अंदर इसके बारे में कितनी क्यूरियोसिटी थी। अगर इसके फ्यूल की बात की जाए तो 825 टन कोयला इसमें एक दिन में जलता था, और अगर इसके बनने की कीमत की बात की जाए तो उस टाइम पर इसे बनने में 42 करोड़ रुपए लगे थे, जिनकी प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग वैल्यू लगभग 1200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। मगर इतने टाइम और पैसे खर्च करके बना ये जहाज, जो कि एक ब्रिटिश पैसेंजर लाइन था, 15 अप्रैल 1912 को आइसबर्ग से टकराकर उस वक्त डूब गया था, जब ये इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से यूएसए के न्यूयॉर्क जा रहा था, और इस समय इसकी स्पीड 41 किलोमीटर पर आवर की थी। उस समय इसमें 2224 लोग मौजूद थे, जिनमें से 1500 से भी ज्यादा लोग तभी मर गए थे। ये शिप 17 सितंबर 1908 को बनना शुरू हुआ और 2 अप्रैल 1912 को यह बनकर तैयार हो गया। अब बारी थी इसको ट्रैवल कराने की, तो 10 अप्रैल 1912 को इसने अपनी पहली यात्रा शुरू की। लेकिन अफसोस की बात है कि अनसिंकेबल शिप अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया, और फिर ऑफिशियली 15 अप्रैल 1912 को केवल 5 दिनों में इसका कार्यकाल खत्म हो गया, जो केवल 5 दिन था। असल में 14 अप्रैल 1912 को मिडनाइट में एक बड़ा सा आइसबर्ग टाइटैनिक से टकराया था, जिसकी वजह से टाइटैनिक के 2 हिस्से हो गए थे, और 15 अप्रैल 1912 को यह अटलांटिक के आगोश में समा गया था। जब यह डूबा इसमें 2224 लोग मौजूद थे, लेकिन इसके अंदर 3500 लोगों को ले जाने की कैपेसिटी थी। इस जहाज ने 1912 में अपना फर्स्ट ट्रिप शुरू किया था, मगर अफसोस अनसिंकेबल होने के बावजूद यह अपने फर्स्ट ट्रिप को भी पूरी नहीं कर पाया और अटलांटिक में समा गया। क्योंकि जब टाइटैनिक ने अपनी यात्रा शुरू की थी तो एक बहुत बड़ा आइसबर्ग इतनी तेजी से आया था कि इसने टाइटैनिक के पायलट को पलटने का अवसर भी नहीं दिया, और फिर अचानक से आइसबर्ग ने टाइटैनिक को हिट किया, जिससे शिप की स्टील बॉडी हैवीली डैमेज्ड हो गई और जहाज के फ्रंट पार्ट में टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गईं। हालांकि शिप पर मौजूद क्रू एंड इंजीनियर्स ने इसे बचाने की पूरी कोशिश की, मगर 4 घंटे चली इस जद्दोजहद में फिर टाइटैनिक ने हार मान ली, जिससे ये 2 भागों में टूट गया और फिर डूब गया, जिसकी वजह से इसमें मौजूद मोस्टली लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वैसे ये तो क्लियर है कि जहाज आइसबर्ग की वजह से डूबा था, लेकिन कुछ ऐसे हिडन फैक्टर भी मौजूद हैं जो सालों की जाँच के बाद सामने आए हैं, साथ ही जो इसमें डूबने वाले लोगों की मौत के लिए उतने ही रिस्पॉन्सिबल है जितना कि आइसबर्ग। तो अब आते हैं उस कहानी पर कि ये जहाज आखिर डूबा कैसे। वेल, इसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल तो आइसबर्ग ही है, लेकिन वह तो नेचुरल फिनोमिना है, उस पर तो किसी का बस नहीं चलता, क्योंकि जो भी जहाज समुद्र में जाता है उसे नहीं पता होता कि आगे कौन सा तूफान और आइसबर्ग उसे झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर इसे बनाने वालों ने सिक्योरिटी मेजर्स को ध्यान में रखा होता तो शायद सेंचुरी का सबसे बड़ा जहाज ऐसे अपने पहले ही सफर पर ना डूबता। असल में टाइटैनिक शिप को बनाने वालों ने इसे पता नहीं क्या समझ लिया था, तभी तो जहाज मेकिंग में जिन सेफ्टी प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है, टाइटैनिक में उन्हें फॉलो ही नहीं किया गया। दरअसल जब भी किसी नए जहाज को बनाया जाता है तो उस पर कुछ लाइव टेस्ट किए जाते हैं,
ताकि अगर जहाज के साथ कोई घटना हो जाए तो उस टाइम पर पैसेंजर्स को कैसे रेस्क्यू करना है और कैसे लोगों को बचाना है, ये सारी तैयारी पहले से ही रहे। इसलिए एक लाइफ बोट ड्रिल नाम का टेस्ट कराया जाता है। पर क्या आप जानते हो कि टाइटैनिक का ये टेस्ट हुआ ही नहीं था। हालांकि टाइटैनिक का यह टेस्ट होने वाला था, मगर यह उसी दिन शेड्यूल था जब टाइटैनिक अपनी यात्रा के लिए निकला था। इसलिए बैक बेंचर्स की तरह शिप मेकर्स ने सोचा कि आज तो ट्रैवल डे है, तो छोड़ो टेस्ट क्लास बंक कर देते हैं। मगर उन्हें क्या पता था कि इस टेस्ट को बंक करके वे अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। पर वास्तव में ये सारा कराधरा कैप्टन एडवर्ड स्मिथ का था, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने ही इस टेस्ट को अवॉइड किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस था कि टाइटैनिक कभी डूब ही नहीं सकता। इसलिए लाइफ बोट ड्रिल बस एक झंझट या झमेला है, इसलिए उन्होंने लाइफ बोट ड्रिल को कैंसिल कर दिया। मगर यह क्यों और किस लिए कैंसिल हुआ, यह आज तक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि इतने बड़े कैप्टन ने ऐसा बचकाना फैसला क्यों लिया। जब टाइटैनिक डूबा तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई, क्योंकि 1500 से ज़्यादा लोग इसके अंदर मारे गए थे, जिनकी डेड बॉडी भी बरामद नहीं हो सकी। मगर ऐसा नहीं है कि इनको फाइंड करने के प्रयास नहीं हुए। असल में शिप रैक को ढूंढने और इसे रेस्क्यू करने के लिए कई मिशन भेजे गए कि आखिर पता तो चले कि टाइटैनिक का रैक यानी कि मलबा आखिर कहाँ मौजूद है। मगर कोई भी कामयाब नहीं हो सका। लेकिन फिर 1 सितंबर 1985 को आखिरकार 12,500 फुट की गहराई में टाइटैनिक के शिप रैक को ढूंढ ही लिया गया। साथ ही अगर बात की जाए उस आइसबर्ग की जिसने अनसिंकेबल जहाज को धूल में मिलाकर समुद्र में डुबो दिया, असल में वो बहुत बड़ा था। इसलिए उसके टाइटैनिक से 200 से 400 फीट बड़ा होने का अंदाजा लगाया जाता है। वैसे भले ही आइसबर्ग ने टाइटैनिक को हिट किया हो, पर फिर भी टाइटैनिक पर मौजूद बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता था, मगर केवल तब अगर लोगों ने टाइटैनिक को लेकर ब्लाइंड डिवोशन ना दिखाया होता। क्योंकि जब आइसबर्ग ने टाइटैनिक को हिट किया था तो उसके बाद भी लोगों को लग रहा था कि टाइटैनिक सरवाइव कर जाएगा और कोई भी उसे डुबा नहीं पाएगा। इसलिए लोग तब तक चिल थे जब तक कप्तान ने खुद नहीं बोल दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। तभी तो पहली लाइफ बोट 1 घंटे के बाद टाइटैनिक से उतारी गई और फिर कुछ ही देर में टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया, जिसे देखकर अफरा तफरी में सभी लाइफ बोट को उतारा गया। मगर विडंबना ये थी कि टाइटैनिक पर लाइफ बोट भी सफिशिएंट नहीं थी और जो थी उनमें बहुत कम लोग बैठकर निकल गए। असल में टाइटैनिक अपने ज़माने का सबसे बड़ा जहाज था और इसे बनाने वाली कंपनी का मानना था कि यह जहाज कभी भी डूब नहीं सकता। इसलिए तो उन्होंने इसकी कैपेसिटी से काफ़ी कम लाइफ बोट को इस पर रखा था। अगर लाइफ बोट की बात की जाए तो असल में ये ऐसी बोट होती है जिसका इस्तेमाल शिप पर किसी इमरजेंसी के आने पर किया जाता है, ताकि जब शिप किसी प्रॉब्लम में आ जाए तो उन पर पैसेंजर को बिठाकर किनारे तक पहुंचाया जा सके। लेकिन टाइटैनिक बनाने वाले लोगों को उस पर इतना विश्वास था, या यूं कहें कि अंधा विश्वास था, कि उन्होंने 48 लाइफ बोट की कैपेसिटी वाले इस जहाज पर केवल 20 लाइफ बोट रखी थी, क्योंकि उनका विश्वास था कि ये कभी डूबेगा ही नहीं, इसलिए इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उनकी इस अंधभक्ति की वजह से 1500 पैसेंजर की वहीं मौत हो गई थी, जो अपने आप में ही डेंजरस है, क्योंकि यह बात 1912 की है, क्योंकि तब जनसंख्या इतनी नहीं हुआ करती थी। इसलिए उस टाइम के 1500 आज के हजारों के बराबर है। हाँ, मगर ये बात सही है कि वैसे तो टाइटैनिक पर लाइफ बोट की संख्या काफ़ी कम थी, लेकिन उसके बावजूद और भी लोगों को बचाया जा सकता था अगर लाइफ बोट का इस्तेमाल राइट वे से किया गया होता तो। मगर अफसोस ऐसा इसलिए नहीं हो सका क्योंकि जहाज में कुछ सुपर डुपर रिच लोग मौजूद थे। तभी तो इस जहाज पर मौजूद सुपर एलिट लोगों को पहले उतारा गया और इस चक्कर में जिन लाइफ बोट पर 20 से 30 लोग बैठ सकते थे, उन पर केवल 5 से 10 लोग ही बैठकर निकल गए, जिसकी वजह से जिन लाइफ बोट की क्वांटिटी पहले ही कम थी वे और भी कम हो गई, जिससे आधे से ज़्यादा लोग पानी में डूबकर मर गए। टाइटैनिक में हुए इस हादसे को आज तक का सबसे बड़ा शिप एक्सीडेंट कहा जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जान गई थी, जो हादसे के समय इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से यूएसए के न्यूयॉर्क जा रहा था। इस टाइम इसकी स्पीड 41 किलोमीटर पर आवर की थी और फिर ये आइसबर्ग से टकराया और समुद्र में समा गया। इसमें मोस्टली पैसेंजर इंग्लैंड और यूएसए के थे, इसलिए इंग्लैंड और अमेरिका की गवर्नमेंट ने इसके डूबने का रीजन जानने के लिए मल्टीपल टाइम्स रिसर्च करवाई, पर डूबने के 73 साल बाद पता चल सका कि यह आखिर है कहाँ। और आखिरकार एक आर्कियोलॉजिस्ट और अमेरिकन नेवी के कैप्टन ने 1985 में इसे न्यू फाउंडलैंड कोस्ट पर ढूंढ निकाला, जबकि 1985 से पहले तो दुनिया को पता ही नहीं था कि असल में टाइटैनिक कितनी गहराई में डूबा हुआ है। मगर अब सच सामने है कि टाइटैनिक का मलबा समुद्र तल से 12,500 फीट नीचे डूबा हुआ है। वैसे अगर टाइटैनिक को इमरजेंसी हेल्प मिलती तो शायद लोगों को बचाया जा सकता था। एक्चुअली में जब टाइटैनिक अटलांटिक ओशन से गुजरा तो उससे पहले एक और शिप वहां से गुजरा था, जिसने टाइटैनिक को वायरलेस से खबर दी थी कि एक बड़ा आइस फ्लो उसकी तरफ बढ़ रहा है।
लेकिन पीपल अबोर्ड द टाइटैनिक और इसके ड्राइवर्स ग्रुप्स को लगता था कि ये तो कभी डूब ही नहीं सकता। और फिर हुआ वही, जो आता है वह चला जाता है और टाइटैनिक भी चल बसा। मगर अफसोस की बात है कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट शिप अपने फर्स्ट ट्रिप में ही चल बसा। पर वो अकेला नहीं डूबा, वो अपने साथ 1500 मासूम लोगों को भी ले गया और उनके पीछे ना जाने कितने लोग रह गए जो कभी अपने फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स को नहीं देख सके। अगर टाइटैनिक के रिमेन्स की बात की जाए तो ये अभी भी समुद्र में मौजूद है, लेकिन कुछ ही दिनों में यह पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्र में पाया जाने वाला एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया जिसे होलोमोनस टाइटेंसी कहा जाता है, वह टाइटैनिक के रिमेन्स को खा रहा है और धीरे धीरे वह इस सदी के सबसे बड़े जहाज को चट कर जाएगा। वैसे आपकी टाइटैनिक के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।